राधे राधे भक्तों। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। नाम के अनुरूप ही ये एकादशी पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी है। विजयादशमी के बाद भगवान श्री राम और भरत का मिलन भी पापांकुशा एकादशी के दिन ही हुआ था। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के बराबर फल देने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं इस दिन किया गया व्रत स्वर्ग लोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए इसे मोक्ष प्रदायक एकादशी भी कहते हैं। और जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन और पापांकुशा एकादशी का उपवास करता है, उसके सभी तरह के पाप मिट जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा अपराध भी क्षमा हो जाता है। आइए जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी की शुरुआत हो रही है 2 अक्टूबर की शाम 7:10 पर और वहीं इसका समापन हो रहा है 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर। तो उदया तिथि और शुभ संयोगों के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। साथियों, एकादशी व्रत राज है। आप सभी गृहस्थ जीवन में हैं या फिर ऑफिस गोइंग हैं, बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते, बहुत समय नहीं दे सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। इसलिए इन तिथियों को और ऐसे पुण्यशाली समय को व्यर्थ ना जाने दें, कुछ ना कुछ जरूर करें। प्रभु के पवित्र नामों का जाप उठते बैठते टहलते घूमते तो कर ही सकते हैं, वो आप मन ही मन भी कर सकते हैं। तो इस तरह के समय का सदुपयोग जरूर किया करें। इन तिथियों को किसी भी हाल में खाली मत जाने दीजिए। यही पुण्य कर्म है जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे। इसलिए संपत्ति जुटाने का साधन यही पृथ्वी लोक है और आप कहीं नहीं जुटा सकते। इसलिए आज से ही, अभी से ही प्रभु के पवित्र नामों का जाप मन ही मन करना प्रारंभ कर दें। साथियों, एकादशी 3 दिन का अनुष्ठान होता है। दशमी तिथि से ये व्रत शुरू होते हुए द्वादशी पर खत्म होता है। दशमी तिथि को पूरी तरह से सात्विक भोजन करें और रात का भोजन आपको सूर्यास्त के पहले कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आप चाहें तो फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल, काले तिल या आंवले का रस मिलाकर स्नान कर लें और फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर स्नान कराएं। स्नान आप पंचामृत से भी करा सकते हैं या फिर शुद्ध जल में ही गंगा जल, काले तिल, इत्र, पुष्प, चंदन आदि मिलाकर प्रभु को स्नान करा दें। वो भी प्रभु को बहुत पसंद आता है। फिर पीली पोशाक और श्रृंगार धारण कराएं और एकादशी की पूजा करें। एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण इस दिन आपको जरूर करना चाहिए। इसका भी कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, कुछ बीमारियां हैं या कुछ समस्याएं हैं, जिस कारण वो एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं। तो बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है। एकादशी के दिन आप व्रत भले ही न रख पाएं, लेकिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन पूरे मनोभाव से करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें और एकादशी की व्रत कथा का श्रवण जरूर किया करें। पूरे दिन पॉजिटिव रहें, प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ और विष्णु चालीसा बहुत ही फलकारी है। तो हो सके तो एकादशी के दिन इनका पाठ जरूर किया करें और किसी भी तरह की हिंसा, चुगली आदि से हमें व्रत वाले दिन बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का फल शून्य हो जाता है। और हाँ साथियों, एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, क्योंकि इससे अनजाने में ही हम पाप के भागी हो जाते हैं। आपको तुलसी की व्यवस्था पहले ही करके रख लेनी है। उस दिन आपको प्रभु को समर्पित करना है तुलसी दल, लेकिन तोड़ना बिल्कुल नहीं है। एकादशी और द्वादशी में तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता।
फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन नियत समय पर उठकर पूजा पाठ आदि करके और ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा आदि जरूर निकालें और प्रभु को अपने व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराने के लिए धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, विश्वास मानिए, यदि आप प्रभु की तरफ अपना एक उंगली बढ़ाएंगे तो प्रभु आपका पूरा हाथ थाम लेंगे। इसलिए प्रभु से जुड़िए और कुछ ना कुछ पुण्य कर्म जरूर करिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।